हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कनाडा ने 3 बड़ी और अनाउंसमेंट्स कर दिए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो कनाडा ने वैसे लास्ट ईयर ऑलरेडी एक झटका दिया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो कि उन्होंने जो जीआईसी की अमाउंट थी डबल कर दी थी। अभी 3 बड़ी और अनाउंसमेंट्स कर दी हैं, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने वीज़ा के ऊपर कैप लगा दिया है। कैप इन द सेंस कि मतलब कि अब वीज़ा लिमिटेड कर दिए गए हैं, थोड़े कम कर दिए हैं पहले से। सेकेंडली ये है कि अब वर्क परमिट जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं, जो 1 ईयर का कोर्स लेके जा रहे थे उसको 1 ईयर का वर्क परमिट मिल रहा था, और 2 ईयर का कोर्स लेके जा रहे थे उसको 3 ईयर का वर्क परमिट मिल रहा था, वो अब नहीं मिलेंगे। मतलब थर्ड जो लास्ट अनाउंसमेंट उन्होंने ये की है कि जो स्पाउसेस हैं उनको वर्क परमिट कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं देगा। राइट, तो 3 ये बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं। इनके ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो ये है कि जो अब वीज़ा के ऊपर उन्होंने कैप लगाया है, कैप इन द सेंस कि जो वीज़ा लिमिटेड कर दिए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अब 2024 में 3,64,000 के आसपास ही वीज़ाज ग्रांट होंगे। राइट, जो कि प्रीवियस जो ईयर्स गए हैं उसका मतलब 35% इन्होंने कट डाउन कर दिया उसमें से। जो कैप लगाया उसमें भी एक कंडीशन रखी है उन्होंने। वो कंडीशन ये है कि अब जो वीज़ा ग्रांट होंगे वो प्रोविंस वाइज ग्रांट होंगे। अब प्रोविंसेस में डिवाइड होंगे कि कितने मतलब इतने 1000 इस प्रोविंस में इमिग्रेंट्स आएंगे, मतलब स्टूडेंट्स आएंगे, इतने इस प्रोविंस में आएंगे। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि लास्ट जो हमने सर्वे किया है तो उसके अकॉर्डिंगली जो बीसी है, ब्रिटिश कोलंबिया है, और जो ओंटारियो रीजन है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है ये प्रोविंसेस में आ रहे हैं। तो वो प्रोविंसेस के जो मतलब अब नेक्स्ट जो वीज़ा रहेंगे उसको अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 50% कट डाउन कर दिया। अब जैसे ये प्रोविंसेस वाली इन्होंने कंडीशन रखी है उसमें मतलब इन्होंने ये एक ऐड ऑन कर दिया है कि जब भी आप कॉलेज से एलओए लेते हो, एलओए मीन्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेते हो, तो अब वीज़ा फाइल करने से पहले आपको प्रोविंस से भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। जितने भी मास्टर्स, डॉक्टरेट, जैसे वो जो पीएचडी वाले हैं उसमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप प्रोविंस अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हो, तो वो कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। तो ये तो था जी फर्स्ट इनका जो चेंज हुआ है। और सेकंड चेंज है जी जो नो वर्क परमिट पॉलिसी इन्होंने रखी है। वर्क परमिट पॉलिसी है जो 1 सितंबर 2024 से अप्लाई हो जाएगी। पोस्ट ग्रेड जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा या फिर एक मतलब 1 ईयर सर्टिफिकेट कोई लेके यहाँ से जा रहे हैं तो उनको अब वर्क परमिट नहीं मिलेगा। राइट, मतलब 1 ईयर का कोर्स लेके चले जाते थे यहाँ से, और वहाँ जाके एक 1 ईयर का आपने पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा एक और कर लिया, सर्टिफिकेशन और कर ली 1 ईयर, और आपको फिर 3 ईयर का जो है वो वीज़ा मतलब वर्क परमिट मिल जाता था। अब वो नहीं मिलेगा। राइट, तो उसके लिए अगर आपने वर्क परमिट लेना है तो वही कंडीशन फिर से, ये या तो आप मास्टर्स करो, राइट, या आप डॉक्टरेट करो, पीएचडी करो, या फिर आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, या फिर आप लॉ फील्ड में जा रहे हो, तो उनके लिए ये कंडीशन नहीं है। मतलब मास्टर जो मेडिकल फील्ड है उसमें आप 1 ईयर डिप्लोमा भी ले रहे हो या फिर मतलब कोई सर्टिफिकेशन ले रहे हो, तो आप इस कंडीशन में नहीं आते हो, तो आप इससे फ्री हो। राइट, तो आपको वर्क परमिट उनको मिलेगा। थर्ड जो इन्होंने एक जो चेंज बड़ा चेंज किया है तो वो ये है कि आने वाले टाइम में, मतलब उसका अभी डेट कुछ अनाउंस नहीं हुआ, जितने भी ग्रेजुएशन जिसने की है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहा है कोई भी, या फिर कोई 1 ईयर या 2 ईयर की सर्टिफिकेशन कर रहा है, उनको उनके स्पाउसेस को अब वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसका अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि अनाउंसिंग सून, कि मे बी हो सकता है कि वो 1 सितंबर 2024 से ही ये एप्लीकेबल हो जाए, ये वाली जो कंडीशन है। और उसमें एक और उन्होंने बताया है कि जैसे आपका स्पाउस वहाँ पे आता है और वो अंडर ग्रेजुएट, मतलब कि बैचलर्स वहाँ पे कोई डिग्री मतलब ग्रेजुएशन करता है, या फिर कॉलेज का कोई भी प्रोग्राम, मतलब वही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर 1 ईयर का सर्टिफिकेट लेता है, तो उसको भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो अब कैनेडियन गवर्नमेंट सिर्फ मास्टर्स, पीएचडी मतलब डॉक्टरेट, और मेडिकल और लॉ स्टूडेंट्स को ही अलाउ कर रही है।
तो इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स मतलब आपने ले लिया है या लेने वाले हो, तो ये चीज़ें आप पहले देख लेना प्लीज़। जो लास्ट है उन्होंने मतलब कि जो ये कंडीशंस रखी हैं, वो जो करंट अभी स्टूडेंट्स यहाँ से जाने वाले हैं, ये कंडीशन सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी वहाँ कनाडा में हैं, जो जैन में जा चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके ऊपर ये कंडीशन फॉल नहीं करती है। तो ये वो स्टूडेंट्स जो सारे हैं इस कंडीशन से बाहर हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया है 1 ईयर का, तो उनको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, और उनके अगर स्पाउसेस वहाँ जा रहे हैं तो उनको वर्क परमिट मिलेगा, तो वो टेंशन ना लें, राइट। तो ये सारे ही मतलब जो डिस्कस हुई है, जो ये अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद उन्होंने लास्ट में मतलब कुछ मतलब बातें ऐसी बोली हैं कि जैसे कनाडा में अब जो करंट सिचुएशन ऐसी चल रही है, क्योंकि आप नेट पे भी देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं कि जो ऑलरेडी वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं वो कनाडा छोड़ के किसी और कंट्री में मूव कर रहे हैं वो। तो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए हैं। मतलब अब रिसेंटली वो बोल रहे हैं कि मतलब हाउस क्राइसिस है, जैसे अभी आया हुआ जो रिसेंटली स्टूडेंट्स गए थे, आपने अगर देखा है तो वहाँ पे मतलब वो टेंट लगा के बाहर बैठे हैं या गुरुद्वारा में बैठे हैं, मतलब शेल्टर होम्स में बैठे हैं। तो ये जो मतलब कंडीशंस अभी करंटली वहाँ पे कनाडा में चल रही हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये उन्होंने जो है नई कंडीशंस रखी हैं। तो ये वाली जो सारी कंडीशंस हैं, ये अभी मतलब उन्होंने बोला कि ये हम 2 इयर्स के लिए इसको मतलब अप्लाई करेंगे, मतलब हम टेस्ट करेंगे इसको। तो उसके बाद में भी हो सकता है इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो, या फिर ये कैप हट जाए, कम हो जाए, मतलब इसमें से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में भी वो कम कर दें। और एक और उन्होंने बात बोली थी कि जो ऑलरेडी जो प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं, वो 1 ईयर जो मतलब डिप्लोमास हैं और जो सर्टिफिकेट है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के से। तो उसको भी मतलब रोकने के लिए उन्होंने ये मतलब स्टेप्स लिए हैं कि ताकि जो वहाँ पे जाके क्वालिटी एजुकेशन लेके वो अपना करियर स्टार्ट करे, ना कि 1 ईयर का कोई कोर्स लेके जिसका कोई आगे स्कोप ही नहीं है। ऑल इन ऑल ये थी जी नई बहुत बड़ी अपडेट। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ आपके कमेंट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो डू कमेंट बिलो, तो मैं ट्राई करूँगा उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी उससे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू।